बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खेतों में घुसा रविशंकर जलाशय से छोड़ा गया पानी। खेतों में पानी घुसने से खड़ी और कटी फसलें बर्बाद हो गई। धरसीवा और आरंग के 15 गांवों में पानी ने तबाही मचा रखी है। हजारों एकड़ तैयार फसल पानी में डूबने से किसान परेशान हैं और किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी कर दी है। ग्राम अकोली, मोहदी, चरोदा, धरसीवा, कूरा, सकरी, कुरूद, सिमरिया, ये सभी वो गांव हैं और इसके साथ कई अन्य गांव जो प्रभावित हैं। और सिंचाई विभाग की लापरवाही और मॉनिटरिंग की कमी के कारण किसानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो देखिए, रायपुर में सिंचाई विभाग की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर खेतों में रविशंकर जलाशय से पानी छोड़ा गया है और उसके बाद किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से किसान परेशान है। तो देखिए, ये दो तस्वीरें हैं, जलाशय से पानी छोड़ा गया है और दूसरी तस्वीर फसलें बर्बाद हो गई हैं। देखिए, जलाशय से जब पानी छोड़ा गया उसके बाद किसानों की जो खेत हैं उसमें ये पानी चला गया और वो फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो सिंचाई विभाग की ये बड़ी लापरवाही। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जलाशय से पानी छोड़ा गया उसकी तस्वीर है और वही दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, फसलें बर्बाद हो गई हैं। हजारों एकड़ की तैयार फसलें पानी में डूब गई है। तो जलाशय किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जलाशय का पानी बना परेशानी किसानों के लिए और किसान इतने परेशान हैं कि अब प्रशासन से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें रायपुर की है, जहां पर रविशंकर जलाशय से पानी छोड़ा गया और लापरवाही सिंचाई विभाग की साफ तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि जब पानी छोड़ा गया तो किसानों के खेतों में सीधा ये पानी घुसा, जिसके बाद खड़ी और कटी फसलें किसानों की बर्बाद हो गई। हजारों एकड़ की तैयार फसलें पानी में डूब गई हैं, जिसके बाद किसान परेशान हैं। और देखिए, प्रशासन से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं ये किसान। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कोमल साहू लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। कोमल, क्या तस्वीरें हैं? किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आप देखिए प्रतिज्ञा, मैं तस्वीर ही दिखाता हूं। सबसे पहले तो किस तरीके से जो हालात हैं गांव के खेतों की, किस तरीके से लापरवाही सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। चूंकि फसल पककर तैयार हो गया, ऐसे में जो किसान है वो कटाई के लिए खेत में पहुंचता है, लेकिन ये देखिए, पानी आने के कारण जो फसल है वो पूरी तरीके से नीचे गिर गया है। इसके अलावा देखिए, ये अब भी मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये किस तरीके से, और भी इधर जो किसान है वो यहाँ पहुँचे हुए, तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फसल पककर तैयार है और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितना पानी इस खेत में भरा हुआ है और बहुत सारे ऐसे जो धान है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैसे किसान जो है वो धान कटाई कर पाएगा। बहुत सारे किसान मेरे साथ है, उन्हीं से बातचीत करूंगा। देखिए, बहुत सारा पानी जो है अब भी खेत में भरा हुआ है। बहुत सारे किसान लगातार जो है मांग भी कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। अब इसमें तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें हाथ से काटना पड़ेगा। हाथ से काटने में प्रति एकड़ करीब 5,000 के आसपास खर्चा आता है एकड़ पर। इनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। कितना एकड़ बोए हैं आप? 3 एकड़ बोए हम लोग। 3 एकड़ बोए। पूरा इधर पूरा पानी सभी खेत में चला गया है। पानी के कारण अब हाथ से काटना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान, इसका पूरा हमको पूरा फुल मुआवजा चाहिए। ये देख पा रहा हूँ कि पूरा धान भी भीग गया है, तो उसमें कितना नुकसान होगा? नुकसान तो कहा जाए तो 3 एकड़ में प्रति एकड़ हाथ से कटाएंगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आता है। उन पे बांधना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद हम ढुलाई चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। ये इस प्रकार से एकड़ में हमको 10,000 रुपये खर्चा, कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये का खर्चा अब बैठेगा। कब पता चला आप लोगों को कि पानी छोड़ा गया है? पानी हम लोग को पता नहीं चल रहा था। जब हम लोग घर में आए ना, घर से खेत देखने के लिए, तो पानी मतलब चल रहा था। तो फिर किसान लोग आकर उसको बांधे हैं, तो भी यह खेत में पूरा वहाँ तक पूरा चला गया है। लास्ट तक वहाँ तक चला गया है। आप लोग को सूचना नहीं दिया गया था क्या? हम लोग को सूचना मालूम नहीं था। कोई दिया नहीं है सूचना। कोई अधिकारी आप लोग से मिलने आए थे क्या? अभी तक तो कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं आए हैं। देखो, ये सामने कटाई हो रहा है ना, इनके मुख्य कारण यही है कि पानी आ जाने के कारण उनको हाथ से ही काटना पड़ रहा है।
अभी तो बहुत बड़ी क्षति है। नहीं तो पहले किससे कटाते थे आप लोग? हार्वेस्टर से कटाते थे हम लोग, अब हमको हाथ से ही कटाई करना पड़ेगा। ये जो आसपास का इलाका है, कितने एकड़ में जो पानी घुसा हुआ है? लगभग ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 एकड़ के आसपास पानी घुस चुका है। और आपके अलावा, आपके गांव के अलावा और कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो प्रभावित है? अब इनके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है फिलहाल। तो हम बिल्कुल चरौदा कोमल, के तो किसान, देखिए चरौदा 100 ही एकड़ से ज्यादा अधिक की है। फसलें बर्बाद हो गई है। देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और आजकल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी चल रही है और उसी बीच एक बड़ी लापरवाही सिंचाई विभाग की, जिसके बाद ये किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल तमाम अपडेट के लिए।